जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और आपको वो जॉब चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए, और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप बहुत सही वीडियो पे आए हो सकता है बजरंगबली ने स्वयं ये वीडियो आपके सामने लाई हो कि वो चाहते हो कि आप ये चीज़ करो। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को करने से आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदल जाएगी। ये किया हुआ कभी खाली नहीं जाता, आपको इसे पूरे विधि के साथ करना होगा, और जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो उस एग्ज़ाम को करने से पहले करना होगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो आप अपने रिजल्ट के लिए भी इसको कर सकते हैं रिजल्ट से पहले। अब आपको क्या करना है, देखो आपने जो भी फॉर्म भरा है, जिस भी चीज़ का फॉर्म भरा है, और मैं आपको बता दूं आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ और इसके बाद आपको जब भी ये वीडियो मिले, हो सकता है कि मंगलवार आने वाला हो और हो सकता है कि शनिवार आने वाला हो, तो आपको उससे पहले ही इसको संकल्प को करना है। ये हनुमान चालीसा संकल्प है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिन भी बच्चों ने किया है और जिसका भी सिलेक्शन हुआ, कुछ का पुलिस में सिलेक्शन हुआ, कुछ का आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं आपसे भी यही आशा करती हूँ कि अगर आप में से किसी का भी सिलेक्शन होता है तो आप भगवान को ज़रूर धन्यवाद करेंगे। और ये वीडियो शुरू होने से पहले आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना आपका कौन सा एग्ज़ाम है, किसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है, और कमेंट में ज़रूर लिखना अपना पोस्ट का नाम और जय बजरंगबली नीचे। और कहते हैं कि चीज़ें लिखने से वो पूरी हो जाती है, और सब लोग अगर एक ही चीज़ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबके मन में एक ही चाह है, और वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और इतने सब लोगों की एनर्जी जब मिलती है तो कहीं ना कहीं वो काम करती है। लिखने से, मैनिफेस्ट करने से चीज़ें होने लगती है। तो मैं आपको बताऊंगी चीज़ें कैसे होती है, पर उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी। आजकल जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, जैसे मैंने कुछ बोला वो सच हो जाता है, मैंने कुछ सपना देखा वो सच हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने एक सपना देखा कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ, चमगादड़ आ रहे हैं अंदर और मैं उनको भगा रही हूँ, और अगले ही दिन मैं एक ऐसे मूवी चल रही थी तो मैं आई थी, मैंने वही सीन देखा खाली, कि वो जो हीरो है वो भगा रहा है और रूम में चमगादड़ है। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि ये तो मैंने कल सपने में देखा था। कुछ बोला मैंने कि काश यार अभी इस चीज़ की नीड है और ये चीज़ हो जाए, और शाम तक वो चीज़ हो गई। तो खैर टच वुड नजर न लगे, बट चीज़ें हो रही है। भगवान करे अच्छी चीज़ें देखूँ मैं और अच्छी चीज़ें पूरी हों, कुछ गलत ना निकले मेरे मुंह से। इसलिए कहते हैं कि आपको अच्छा ही बोलना चाहिए। चलो भगवान की प्रेरणा से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो बजरंगबली, जय बजरंगबली, और भगवान आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता प्रदान करे। तो देखो आपको क्या करना है, ये आप कर सकते हो तो मंगलवार से या शनिवार से, कोई भी मंगलवार कोई भी शनिवार। जैसे लोग पूछते हैं शुक्ल पक्ष या चंद्र पक्ष, कोई बात नहीं, कुछ भी चलेगा, भगवान सब भगवान के हैं। आप कभी भी कर सकते हैं। अभी नवरात्रे भी आएंगे आगे, और अभी पितृ जी के हमारे जो दिन आते हैं वो भी आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, देखो 3 दिन का भी होता है संकल्प, 7 दिन का भी होता है, 11 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है। तो आप 3 दिन का भी कर सकते हो और 11 दिन का भी कर सकते हो, 7 दिन का भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अब चलो मैं 3 दिन की अगर बात करूँ, आप मंगलवार से शुरू करें तो मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति को ख़त्म हो जाएगा आपका संकल्प। लेकिन वहीं अगर आप शनिवार से शुरू कर रहे हो तो शनिवार, रविवार और सोमवार तब ख़त्म होगा। ऐसे अगर आप 7 दिन के लिए कर रहे हो तो आपको 7 दिन काउंट करने हैं, जैसे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे और फिर मंडे, फिर इस तरीके से रहेगा। आपको दिन ऐसे काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि 3 मंगलवार, 3 मंगलवार नहीं, मंगलवार से शुरू करना है 3 दिन। आपको सामने एक बजरंगबली की तस्वीर रखनी है, हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी रख लेना। आपको उनके सामने एक दिया जलाना है तिल के तेल का, हो सके अगर चमेली का तेल आपको अवेलेबल है तो आप वो भी जला सकते हो। आप कोशिश करना तिल का तेल या चमेली का तेल ही हो। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, भगवान जी को फूल चढ़ाने हैं। अगर रोज़ अवेलेबल हो तो आप गुलाब भी चढ़ाएं, भगवान को गुलाब बहुत पसंद है। उसके बाद आपको एक दीपक जला दिया आपने, फूल चढ़ा दिए, भगवान को तिलक लगाना है। भगवान के साथ एक आपको संबंध बनाना है, ये मेरे पिता है या मेरे भाई है, इन दो ही संबंध आप रख सकते हो। और उसके बाद आपको एक लोटा जल का भर के रखना है, उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, एक सिक्का लेना है और संकल्प करना है कि मैं इतने दिन तक, अपना पूरा नाम लेना है कि मैं, जैसे मेरा नाम कीर्ति है, मैं कीर्ति चौहान, उत्तराखंड देहरादून विकास नगर से इस चीज़ के लिए ये संकल्प लेती हूँ। पूरा आपको ये बताना है किस दिन आप संकल्प ले रहे हो, किस समय आप संकल्प ले रहे हो, पूरा बताना है। और ये बोलते हुए वो जल आपको भगवान के सामने छोड़ देना है, वो सिक्का वगैरह सब भगवान के चरणों में छोड़ देना है। अब आपको एक लोटा लेना है, एक और लोटा, या फिर आप वही लोटा भी ले सकते हैं जिससे आपने पानी लिया था, वो सिक्का उस लोटे में डाल दो, 2 लौंग उस लोटे में डाल दो और उसको ढक के रख दो।
उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करना है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है आपको लगातार, और जैसे ही पूरा हो जाए हनुमान जी की आरती करके प्रसाद भगवान को भी चढ़ाना है और घर में सबको बांटना है। आपको इन 3 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, आपके मन में कोई काम भावना या कुछ भी ऐसा नहीं आना है, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। 3 दिन तक आप ये कोशिश करो कि अगर आप सुबह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो तीनों दिन सुबह पढ़ो, और अगर शाम को पढ़ रहे हो तो तीनों दिन शाम को पढ़ो। आपका एक समय निश्चित होना चाहिए। अगर आप 10 बजे पढ़ रहे हो तो तीनों दिन 10 बजे पढ़ो, 7 बजे पढ़ रहे हो तो 7 बजे पढ़ो। आपका समय थोड़ा सा निश्चित होना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप लाल रंग के कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको नहा के आना है। ये नहीं कि आप सुबह नहा लिया और हनुमान चालीसा शाम को पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको वॉशरूम नहीं जाना उससे पहले, आपको नहा के सीधा आके पूजा करने बैठना है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। और जब आपके 3 दिन पूरे हो जाए, तीसरे दिन आप वो कलश उठाएंगे, वो सिक्का अपने पर्स में रखेंगे, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वो लौंग मुंह में रखनी है, और अगर आप रिजल्ट देखने वाले हो तो आपको वो लौंग मुंह में रखनी है। तो इस तरीके से आपको करना है। और वो जल आप खुद भी पिएंगे, थोड़ा सा घर में छिड़केंगे, और उसको फिर तुलसी में नहीं चढ़ाना है। अगर आपको चढ़ाना है तो किसी फूल या वैसे पेड़ में चढ़ा सकते हो। इसके बाद आप एग्ज़ाम जो भी दोगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी, जैसे मैं अपनी कज़न की बात करूँ, कभी 1 नंबर से रह जाती थी, कभी 2 नंबर से रह जाती थी। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना ऐसे बच्चे को कि उसने तैयारी नहीं करी या पढ़ा नहीं है, उसने सब करा है, वो उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। मेहनत हमारे हाथ में, लेकिन भाग्य तो हमारे हाथ में नहीं है ना। भाग्य तो भाग्य विधाता के हाथ में। तो अगर आप उनकी आराधना करेंगे तो आपको भाग्य भी आपका साथ देगा। पर मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगी, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, कभी किताबें नहीं खोली और आप सोच रहे हो कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। आपको दोनों चीज़ें करनी है। अगर सिर्फ भाग्य हमारा साथ हो, मेहनत हम ना करें तो कुछ नहीं मिलता, और अगर हम सिर्फ मेहनत करें और भाग्य हमारा साथ ना हो तो भी कुछ नहीं मिलता। मेहनत आप करोगे, भाग्य आपका साथ हनुमान चालीसा के रूप में हनुमान जी देंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे और बिना करे हमें कुछ मिल जाएगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन ये कब आपका साथ देगा, जब आपने मेहनत करी है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। मेरी जो कज़न थी, उस कभी 93 मार्क्स आए, 1 नंबर से रहेगी, 0 पॉइंट समथिंग, स्कूल में टीचर है, LT के एग्ज़ाम में रहे 0 पॉइंट से। अगर उनका भाग्य उनका साथ देता तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता। कई बार सिलेक्शन होके भी नहीं हो पाता। मेरे मामा के बेटे हैं, वो उसकी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे थे, उनका नाम भी आ गया था लिस्ट में, इतने खुश थे सब। लेकिन एकदम से कुछ हुआ ऐसा कि जो रिजर्वेशन वाले थे वो ऊपर आ गए, और भैया 7th पोजीशन थे, 9th पे चले गए, और सिलेक्शन सिर्फ 8 बच्चों का हुआ। तो आप देख सकते हो, इसे आप कहेंगे ना कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपको भाग्य आपका साथ दे। तो इसीलिए आप इस चीज़ को करें। और एक और स्टोरी बताती हूँ कि एक दीदी थी, मेरी सीनियर थी वो। तो एग्ज़ाम हुआ था हमारा उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट का, हम सब ने दिया, मैंने भी दिया था। तो उस वक्त वो पेपर लीक हो गया। फिर दोबारा जब वो पेपर हुआ तो सबको पता भी नहीं चला पेपर कब हुआ, कुछ ही लोगों ने दिया। आप यकीन नहीं करोगे, उन दीदी के 48 मार्क्स है, उनका सिलेक्शन हो चुका है। एक भैया है, उनके 55 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी, उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। पर मैं देखो 55 100 में से 55 भले ही कम है, लेकिन ऐसे तो वो भी नहीं आए ना। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, भाग्य भी आपका साथ देगा, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और आप कमेंट में आके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। और आप में से जिनके साथ ऐसी चीज़ें सच हो चुकी हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।